अस्सलाम वालेकुम। मैंने आज तक नहीं कहा कि मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, लेकिन ये वीडियो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसमें मैं डिवाइड एंड रूल ग्रुपिंग को तो समझाऊंगा ही, ठीक है, यूनिटी की इंपॉर्टेंस के बारे में तो बताऊंगा ही, लेकिन करंट सिनेरियो जो पॉलिटिकल सिनेरियो है पाकिस्तान का उस पर भी बात करूंगा। जैसे 9 मई का वाकया हो गया, कोई और चीजें होगी, आखिर में इमरान खान साहब के लिए मेरा एक पैगाम भी होगा, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। ये जुमला आप लोगों ने हमेशा सुना होगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक के जितने भी पॉलिटिकल लीडर रहे हैं उन्होंने हमें यूनिटी का दर्स दिया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 3 पिलर्स बताए थे जिनमें से यूनिटी भी है। तो लेकिन अफसोस के साथ हम लोग जो हमारी कौम है वो हमेशा डिवीजन और ग्रुपिंग करते हुए आए और हमने हमेशा इससे लॉस उठाया। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी 2 लोग आपस में लड़ते हैं तो फायदा किसी तीसरी कुव्वत को होता है, ठीक है। बरसगीर में हमारे ऊपर ब्रिटिश राज आ गए तो तकरीबन 90 साल उन्होंने हुक्मरानी किया। क्या किया? पहले हम लोगों को तोड़ा, हम लोगों में लड़ाइयां की, फूट पैदा की और फिर उसके बाद हम पर हुक्मरानी की। तो ये जो चीजें हैं, ये चीज समझने वाली होता क्या? डिवाइड एंड रूल। ये डिवाइड एंड रूल पैदा ही तब होता है जब ग्रुपिंग होती है। जब तक ग्रुपिंग ही ना हो ये जन्म ही नहीं ले सकता। अगर आजकल की पॉलिटिकल सिनेरियो पे नजर दौड़ाई जाए तो क्या हो रहा है? हम लोगों का जो ग्रुपिंग का क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा एडवांस हो गया। हमने ग्रुपिंग इस तरीके से करना शुरू कर दिया कि ये यूथिया है, ये पटवारी है। व्हाट इज दिस? मैं इस चीज को नहीं मानता कि कोई यूथिया है, कोई पटवारी है, लेकिन मैं हैरान होता हूं जब पढ़े लिखे लोगों को मैं देखता हूं कि वो इसको यूथिया और ये एक लेबल लगा रहे हैं लोग, एक कैटेगरी है कि इस कैटेगरी पे आप फॉल करते हैं, इस कैटेगरी पे ये फॉल करता है। ये चीजें नहीं होती। हम किन को नीचा दिखाना चाह रहे हैं? हम ग्रुपिंग किन के दरमियान कर रहे हैं? अपने दोस्तों यारों के दरमियान, अपने रिलेटिव्स के दरमियान, अपने और अपने रिलेटिव्स की टर्म्स खराब कर। ये चीज समझने वाली है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर जगह होता है और चेंज होता रहता है। 2008 में लोगों का ओपिनियन ये था कि जो पीपल्स पार्टी है वो शायद मुल्क के लिए बेहतर कर सकती है, तो लोगों ने उसको वोट दिया। 2013 में लोगों का ये ओपिनियन था कि पीएमएलएन कुछ कर सकती है, तो लोगों ने उसको वोट दिया, वो आई, ठीक है। इसी तरीके से 2018 में भी पब्लिक ओपिनियन था, पीटीआई, लोगों ने समझा कि वो बेहतर होगी और उसको वोट दिया और वो आई, ठीक है, इक़्तिदार में। तो ये तो पब्लिक ओपिनियन है और ये वक्त के साथ साथ चेंज होता रहता है। लेकिन अगर हम लेवल दे देंगे तो इससे इंतशार फैलता है, डिफरेंसेस आते हैं। डिफरेंट ऑफ माइंड से तो हर घर में होता है, ठीक है। हम क्या समझते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान में है? टर्की में भी हाल ही में इलेक्शंस हुए, तय्यिब उर्दुगान वहां से जीता, 52.18% वोट उसने हासिल की और जो रनर अप कैंडिडेट था, सेकंड राउंड की बात कर रहा हूं, उसमें 47.82 वोट उसने हासिल की। तो क्या वहां पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं? लेकिन वहां पे लोगों को अवेयरनेस है, लोगों को पता है कि हमें किस तरीके से लेके चलना है। ये ग्रुपिंग ही है जो 9 मई के वाकया तक लेके गई है हम लोग। हम जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को सिलेक्ट करते हैं तो हम उसको सिलेक्ट क्यों करते हैं? हम चाहते हैं कि पाकिस्तान बेहतर हो, उसके लिए हमें जो कैंडिडेट, जो लीडर अच्छा लगता है, जो पार्टी अच्छी लगती है, हम उसको सपोर्ट करते हैं। हम लोग जो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को प्रमोट करते हैं, हम स्टेटस लगाते हैं, हम आगे पीछे लोगों को अवेयरनेस देते हैं, लोगों से डिस्कस करते हैं, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वर्क करते हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को प्रमोट करने के लिए। तो ये बाहर के लोग भी करते हैं। हम लोगों का जो मकसद होता है वो ये होता है कि जो दूसरों को नीचा दिखाएं। अगर कोई ऐसी बात होगी है जो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के हक में है तो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए हम उसको स्टेटस लगा देते हैं, ठीक है। और बाकी मुल्कों में भी ऐसा होता है कि वो सोशल मीडिया पे पॉलिटिकल पार्टी की प्रमोशन करते हैं, लेकिन जो उनका माइंडसेट होता है वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट करना होता है, दूसरों को नीचे दिखाना नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा माइंड डिफरेंट है माइंडसेट का, ठीक है, जो उनके दरमियान और हमारे दरमियान है, जो ग्रुपिंग का बाइस बनता है। और उस ग्रुपिंग की वजह से हमेशा किसी तीसरी कुव्वत को फायदा होता है। पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, हम उन्हें सिलेक्ट करते हैं। क्यों सिलेक्ट करते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, इसका मतलब सबसे पहले पाकिस्तान है और उसके बाद पॉलिटिकल लीडर्स, ये कोई पार्टी है। और मैं ये जब देखता हूं कि लोग मेट्रो के पुल जला रहे हैं, लोग शहीदों का जो चीजें हैं यादगार हैं उनको जला रहे हैं, तो देखिए, अगर हम उन लोगों की कदर नहीं कर सकते जो हमारे लिए, जो सरहदों पर लड़ते हैं, जहां में शहादत नोश करते हैं, अगर हम उनकी फैमिलीज के दुख दर्द में उनका साथ नहीं दे सकते तो कम से कम हमें इतनी गिरी हुई हरकत भी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको किसी चीज पे गुस्सा, किसी इदारे पे गुस्सा, तो आपको कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करना। पहले हमारा मुल्क है, उसके बाद पॉलिटिक्स है, उसके बाद पॉलिटिशियंस हैं, उसके बाद इदारे हैं। तो अपने मुल्क को अगर नुकसान पहुंचाना शुरू कर देंगे तो हम तो और पीछे चले जाएंगे। अब ये जो मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में बातचीत चल रही है, एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जिसको कि अगर एक शख्स इक़्तिदार में आ गया तो वो हमारा
ہمارے لیے بہت پرابلمس کریٹ کرے گا، اس کو ایس مائنس کرنے کے لیے، اس کو سائڈ پہ کرنے کے لیے اب وہ ملٹری کوڈز کا بھی سہارا لے رہے ہیں، اور انہیں بھی بتایا کہ کل یہ چیز ان کے گلے بھی پڑ سکتی ہے، بلکہ پڑے گی۔ اس سے فائدہ ہمیشہ کی طرح تیسری قوت کو ہونے والا ہے۔ آج ملٹری کوڈز ایک کے حق میں استعمال ہو رہی ہیں، کل کسی اور کے حق میں، کسی اور کو سائڈ پہ کرنے کے لیے استعمال ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی پولیٹیشینز ہیں ان کو یونائٹ ہونا پڑے گا، ہم جتنے بھی ہماری عوام ہے اس کو ایک قوم بننا پڑے گا، نیشن بننا پڑے گا، یونائٹ ہونا پڑے گا اپنے ملک کے خاطر، ٹھیک ہے؟ پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب کے لیے لاسٹ میں پیغام کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا چاہیے، لیکن مذاکرات کرنے ضروری، وقت کی ضرورت ہے۔ صلح حدیبیہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کفار کے ساتھ بھی صلح کیا، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کو ان کے ساتھ مذاکرات کرنے پڑ جاتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی بہت بڑا، میں پرسنلی عمران خان کو صاحب کو بہت لائک کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اقتدار میں آئیں گے تو بہتری لے کے آ سکتے ہیں۔ اگر ان کو مائنس کر دیا جائے یا ان کو کسی اور طریقے سے آؤٹ کر دیا جائے، اس ملک کے لیے تو کوئی فائدہ نہیں۔ ان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ان کی پارٹی میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو کہ اچھے نہیں تھے، تو اگر آپ صرف بلیم کرتے جائیں گے باقی سب کو، باقی پارٹیز کو، تو یہ ایک گروپنگ ہی رہے گی۔ یونائٹ ہونا چاہیے، آپ سب بیٹھیں ایک جگہ پہ، ڈسکس کریں، مذاکرات کریں، لیکن آپ اس ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے راستے بنائیں، ورنہ یہ قوم ڈیوائیڈ ہوگی، ملک ڈیوائیڈ ہوگا، اور ہم اللہ نہ کرے کسی غلط ڈائریکشن میں بھی جا سکیں۔ کیونکہ عمران خان صاحب، ہم آپ کی بات سنتے ہیں، آپ کی بات مانتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں ایک اچھا اور صحیح راستہ دیں جس میں نہ ملک کو کوئی نقصان ہو، نہ کسی ادارے کو کوئی نقصان ہو، اور یہ ملک ترقی بھی کرے۔ یونٹی ایک بہت بڑی طاقت ہے کسی بھی ایک نیشن کے لیے، ایک قوم کے لیے۔ تو ہمیں یونائٹ ہونا پڑے گا، اس گروپنگ کو ختم کرنا پڑے گا، ڈیوائڈ اینڈ رول کو ختم کرنا پڑے گا۔ دیکھیں عمران خان صاحب، آپ کہتے ہیں کہ کوئی بھی سازش کرتا رہے، سازش کیوں ہوتی رہی؟ جب یہاں پہ آپ لوگوں میں اتحاد نہیں ہوگا تو باہر سے سازش ہو سکتی، کہیں اور سے بھی سازش ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ اندر سے بھی سازش ہو سکتی۔ تو آپ لوگوں کو پہلے تو سنسیئر ہونا پڑے گا سب کو، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا یہ کہ آپ کو اتحاد رکھنا پڑے گا، یونٹی کرنی پڑے گی۔ اور اگر آپ یونٹی رکھیں گے تو اس سے ملک میں انتشار بھی کم ہوگا، لوگ آپ کی بات مانیں گے بھی، لوگ سمجھیں گے بھی، اور ہمارا ملک ترقی بھی کرے گا انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد۔